प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। निदानात्मक कक्षाओं हेतु शासन के द्वारा मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। इन मॉड्यूल में सामाजिक विज्ञान विषय का जो मॉड्यूल है, आपकी पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2। इस पुस्तक के अध्याय 1 में संसाधन एवं विकास नामक जो चैप्टर है, इस चैप्टर के आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू में आपको यह बताना चाहूंगा कि इस अध्याय से वार्षिक परीक्षा में कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो दिए गए विकल्प में चट्टानें अजैव संसाधन हैं, बाकी मनुष्य, मत्स्य जीवन और प्राणी जगत ये क्या है? जैव संसाधन है। हमारा सही विकल्प हो जाएगा चट्टानें। अवनलिका अपर्दन मृदा को बनाता है। अवनलिका अपर्दन जो होता है उसकी वजह से मृदा कैसी हो जाती है? कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, खेती करने के योग्य नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर भूमि की ढाल, अपवाह और मृदा आवरण की उपस्थिति ये सब भौतिक कारक हैं, जबकि जनसंख्या एक मानवीय कारक है और हमें बताना है भौतिक कारक नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा जनसंख्या। अगला प्रश्न है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो सेल और धातुएं अजैविक संसाधन हैं। अगला प्रश्न, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के निक्षेपों से निर्मित मृदा निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन जो क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, वे कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? सही उत्तर है 1992 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में जनसंख्या जो कारक है वह भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। अगला प्रश्न, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है? लेटराइट मृदा कहलाती है। निच्छालन यानी कि जो परत का बहाव रहता है उसके माध्यम से जो परत जल के साथ परत बह जाती है वह निच्छालन कहलाता है। तो निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है लेटराइट मृदा। अगले प्रश्न में देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरे हुए दिख रहे हैं, आप इनको देख करके भर सकते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है या अनवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भूक्षेत्र पठार क्षेत्र है, क्या भरना है? पठार भरना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान रिक्त स्थान मृदा से बना है, तो यहाँ पे भरना है जलोढ़। जलोढ़ मृदा से बना हुआ है जो हमारा संपूर्ण उत्तरी मैदान है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है, तो यहाँ पे भरना है मैदानी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की चर्चा यहाँ पे करते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, यह कथन एकदम सत्य है, तो हमें क्या कर देना है? सत्य कर देना है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न इसमें है कि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र को जहां एक वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई हो उसे हम परती कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रश्न में पूछा है कि लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है, यह कथन भी सत्य है। आगे सही जोड़ियां मिलाइए, इनमें हमें सही जोड़ी का उत्तर भरना है। प्राकृतिक संसाधन के सामने भरना है हवा, पानी और मिट्टी। पुनर्नवीकरण, इसके सामने भरना है प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग। आर्थिक विकास के सामने लिखना है रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। सामाजिक विकास के सामने सांस्कृतिक विकास लिखना है और संसाधन के सामने लिखना है प्राकृतिक और मानव निर्मित।
आगे प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, और जो कि ब्राजील देश के एक शहर है, ब्राजील देश में है, तो आपको लिखना है रियो डी जेनेरो। अगर देश पूछा जाए तो हम लिखेंगे ब्राजील। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैविक एवं अजैविक। यहाँ आपको लिखना है दो प्रकार के। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? इसका उत्तर है 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% भाग पर वन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? यहाँ देश पूछा गया है तो हमें लिखना है ब्राजील। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? तो यहाँ पे हमें लिखना है 30%। जो पर्वतीय क्षेत्र है वह कितना है? 30%। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप यदि लगभग में लिखना चाहें तो 33 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर याद रहता है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख दीजिए। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती हो सकती है? तो सही उत्तर है 54% भाग पर। अगला प्रश्न है, उत्खात भूमि किसे कहते हैं? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य यानी कि खेती करने योग्य नहीं रहती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। फिर एक कथन दिया गया है और ये पूछा है कि यह कथन किसका है? तो निम्नलिखित कथन किसने व्यक्त किया कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। यह कथन गांधी जी का है, तो आपको लिख देना है महात्मा गांधी ने ये कथन दिया, ये कथन या विचार प्रस्तुत किए। आगे हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर के लगभग इनका उत्तर देना है आपको 2 नंबर के हिसाब से। संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें और विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो वनों का अत्यधिक विनाश, अत्यधिक खनन का कार्य होना। यहाँ एक मैं सुझाव देना चाहूंगा, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और यदि आपको इनके उत्तर मालूम है, यदि आपने कोई दूसरी पुस्तक से याद किए तो आप उनको अपने मॉड्यूल में भर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको लिखें। हाँ, यदि आपके पास उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को रोक करके ऐसे प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण के उपाय, तो आप इसमें देख सकते हैं, या आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं। काली मृदा की 2 विशेषताएं, ये भी आप देख सकते हैं। और यदि आपको लिखना है तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। आगे है पट्टी कृषि किसे कहते हैं? इसका उत्तर दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। संसाधनों के अतिदोहन से कौन कौन समस्याएं होती हैं, यह भी आपको बताया गया है। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समोच्च जुताई किसे कहते हैं? तो आप इनमें से उत्तर देख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। आगे हम चर्चा करें, अगला प्रश्न है संसाधन से क्या आशय है? तो ये प्रश्न भी आपको यहाँ बताया गया, समझाया गया है। चादर अपरदन किसे कहते हैं? आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं यदि आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटे गए हैं? तो व्यक्तिगत है, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ भी आपको वही करना है कि आपको यदि कहीं से उत्तर मालूम है तो आप उनको लिख सकते हैं, अन्यथा वीडियो को रोक करके उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है नवीकरण योग्य संसाधन क्या है और अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है। अगले प्रश्न पूछा है लेटराइट मृदा की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ से विशेषताएं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं भी यहाँ पर है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे एजेंडा 21 के बारे में बताया, उसके उद्देश्य भी बताए गए हैं। बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं, यदि आपको सरल लगता है तो ये लिख लीजिए, अन्यथा आपको कोई दूसरे याद है तो आप उनको भी लिख सकते हैं, बांगर और फिर खादर। आगे 7वें प्रश्न में है उस चट्टान का नाम लिखिए
जिससे काली मृदा का निर्माण होता है, इस मृदा की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसाल्ट है उसके माध्यम से जो लावा निकलता है उस चट्टान का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी लिखा हुआ है विशेषताएं लिख दीजिए। आगे संसाधनों के विकास के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोश संसाधन। तो आप इनको लिख सकते हैं। मृदा अपरदन के कारण लिखिए। तो ये 5 कारण इसमें दिए हैं, आप वो उचित लग रहा है तो आप इनको लिख सकते हैं और इसके लिए वर्णन के लिए आप अपनी पुस्तक को देख सकते हैं। आगे हम देखें संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो यह प्रश्न थोड़ा इसका उत्तर बड़ा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। अगला प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न परतों के नाम लिखना है। तो ये मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उसकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अलग अलग परतें होती हैं, ऊपरी परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, और यहाँ पर उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मृदा परिच्छेदिका का चित्र है, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।